आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें। चीनी क़यादत की जानिब से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर नौ तौसीक़ की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और सी पैक पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने खुद मुख्तारी, कसीरुल जहती ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का आदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा और कहा, पाक चीन मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन हर शोबे में तोसी दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ बातचीत, तजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन पर भी तफसीली बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काविश लायक़ तहसीन है। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में मज़ीद वसअत और इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं। इलाक़ाई अमन के लिए दोनों ममालिक के नुक़्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। तजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ़्त के लिए पुरुमीद है। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की लाज़वाल क़ुरबानियों का एतराफ़। कहा, आलमी और इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। अमरीका से तजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा, हम एड नहीं ट्रेड चाहते हैं। कहा, अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज़्यादा रसाई देने जा रहे हैं। मार्को रूबियो से पाक अमरीका ताल्लुक़ात बेहतर बनाने पर बात की। सिक्योरिटी, IT, इलाक़ाई अमन के लिए बाहमी ताउन कर रहे हैं। अमरीकी सरमायाकारी को कानकनी के शोबे में खुशामदीद कहते हैं। बाहमी एतमाद को बढ़ाना और ब्लेम गेम ख़त्म करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भारत को पैगाम। बोले, किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि दहशत ने अब तक कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान पहलगाम में मुलव्विस था। बताया 10 मई को अपनी खुद मुख्तारी के लिए ऑपरेशन ख़त्म किया। रूबियो ने कहा, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार रहे। क्या आप भी तैयार हैं? मैंने कहा, हम तो जंग शुरू करने के लिए भी तैयार नहीं थे। हमसे अमरीका ने वादा किया कि न्यूट्रल जगह पर मुज़ाकरात कराएंगे। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात करने के लिए भी तैयार हैं, मगर यकतरफ़ा तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। तिजारत और जम्मू कश्मीर समेत सब मामलात पर भारत से बात करना चाहते हैं। अमरीका ने TRF को डेजिग्नेट किया है। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, मगर उसे लश्कर तैयबा से जोड़ना गलत है। इसहाक़ डार कहते हैं, लश्कर तैयबा को पाकिस्तान कई साल पहले तोड़ चुका। उसके एक्टर्स पकड़े गए और जेल में हैं। TRF का लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ नहीं। बोले, अमरीका को पाकिस्तान से ट्रांजैक्शनल ताल्लुक़ात के बजाय स्ट्रेटेजिक और मुस्तहकम ताल्लुक़ात की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान अगर असलहा ज़्यादातर चीन से ख़रीद रहा है तो अमरीका से ताल्लुक़ात मुतासर नहीं होंगे। ये तो इस पर मुनहसिर है कि कौन सा मुल्क बेहतर डील देता है। बानी PTI मुझसे अक्सर आकर मिलते थे। उन्हें अस्पताल के लिए चंदे देता था। उसे रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। इसहाक़ डार की अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। बोले, 2014 में बानी PTI के धरने की वजह से मईशत रुक गई, मगर मैंने डोमेस्टिक सीज़ फायर की कोशिश की। जब आप रियासत के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं 9 मई की तरह, तो फिर कानून को अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। उसे सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अगर आफिया को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत बंद किया है तो मुझे मसला नहीं। मुल्क की तनसीबात पर हमला तो गद्दारी है। बानी PTI की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए, सरहदें खोली और 30-40 हज़ार तालिबान अंदर आ गए, फिर से जिंदा हो गए। उनका यह फैसला बहुत अफसोसनाक था। सरहदें नहीं खोलनी चाहिए थी। वो चाय का कप पाकिस्तान में मुसल्लह बगावत को नई जिंदगी देने का बाइस बना।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से मुज़ाकरात में सालसी का तामीर अदा करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की सताइश की। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दोतरफ़ा तिजारत बाहमी मफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कमयाब मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी ख़ुसूसन दाइश के खिलाफ दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी बात की। अमरीका पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की डिजिटाइजेशन, इदारों की राइट साइजिंग और मेरिट पर माहिरीन की तैनाती के एजेंडे पर अमल पैरा है। माहिरीन की तैनाती से मुताल्लिक़ मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, इदारा जाती इस्लाहात तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक तकनीकी माहिरीन की 15 असामियों पर तैनातियाँ हो चुकी हैं। मज़ीद 47 पर तैनाती की जा रही है। चलास में लैंडस्लाइडिंग के बाद सयाहती मकाम फेरी मेडोज़ का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फेरी मेडोज़ में मौजूद। पुलिस का कहना है कि जो नौजवान ट्रैकिंग कर सकते हैं उनको क्रॉस करवा के लाया जा रहा है। ख़वातीन और बुजुर्गों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। थोर मनियार में लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराकुरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। बट्टुगा में दोबारा सैलाबी सूरत हाल। रैले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। पीर को द्यामर में लैंडस्लाइडिंग और रैले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सैलाब से जाबाक अफराद की तादाद 9 हो गई। सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह। 27 पुल, 22 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों की नज़र। चकवाल के लखवाल डैम में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। नौजवान सेल्फियाँ ले रहे थे कि पाँव फिसलने से डैम में गिर गए। बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की में अंबार नदी के किनारे खेलते हुए 4 बहनें डूब गईं। बच्चियों की लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तोसा के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर समेत कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का, जबकि तरबेला, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कटाव के बायस कई एकड़ पर फसलें दरिया बुर्द हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। कहा, हमास गज़ा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गज़ा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे उसके बाद क्या होगा, इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए और अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपको उनसे निजात हासिल करनी होगी। एक रोज़ पहले अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि सालसों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमास की नेक नियति और गज़ा जंगबंदी की ख्वाहिश नज़र नहीं आई। अब हम यरगमालियों को वापस लाने और गज़ा के अवाम के लिए मुस्तहकम माहौल लाने के मुतबादिल तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मावनत का फैसला। वजारत हाउसिंग को जामे डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़। वजारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। लाहौर की अदालत ने बानी PTI की क़यामगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में बानी PTI और शिबली फराज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बानी PTI को तलबी के समन बजरिया जेल रोककार जारी। मजीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मनसूखी के खिलाफ PTI का सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला। हरीमा खान ने बानी PTI से पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए पावर ऑफ अटर्नी पर बानी PTI के दस्तखत ज़रूरी हैं। दस्तखत के लिए वकला ने दस्तावेज़ात डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दी। दस्तावेज़ात को बानी PTI के दस्तखत करवा के वापस नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट से रुजू के लिए मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हो रही है।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज केसेस में तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना खन्ना में दर्ज केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सियासी मसाइल सजा देने और नाअहल करने से हल नहीं होंगे, लोगों को अपनी अना ख़त्म करनी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई के 39 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किए जाने का खदशा है। ये इक़दाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं होगा। एक सियासी पार्टी को साइडलाइन करना मुल्की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। स्वात के इलाके पाड़ई में पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक। टीपीओ के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अजमल, वकास और अब्दुल गफ्फार शामिल हैं। दूसरी जानिब हंगू के इलाके तोराबड़ी में दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों की पुलिस वैन पर फायरिंग। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी में फितनाल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी कर चुका था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतादिद बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को कौम की कामयाबी करार दिया। कहा, कौम मजहबी इम्तियाज के बगैर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद से अपने मज़मूम मकासद में मायूसी का सामना होगा। तुलबा व तालिबात का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया है कि 600 सफ़हात की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहीं भी ISI को सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के दरमियान हितक इज़्ज़त केस में आदिल राजा के वकील ने दलाल देते हुए कहा, रिपोर्ट में कड़ियाँ जोड़ी जाएं तो नतीजा निकाला जा सकता है कि 3 साल पहले केनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे एजेंसी का हाथ है। इस पर जज ने 600 सफ़हात की सरकारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और रिपोर्ट में कहीं भी ISI को कत्ल में मुलव्विस करार नहीं दिया गया। अगर ISI इस कत्ल में मुलव्विस होती तो रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर उसका जिक्र होता, लेकिन ऐसा नहीं है। डब्बे के कारोबार की जड़ें कराची में भी फैलने लगी। फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस ऐसे कॉल सेंटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जिन्हें आम ज़बान में डब्बा कहा जाता है। ये ऑनलाइन स्कैमिंग की वो किस्म है जिसकी ज़रिए गैर मुल्की शहरियों से ऑनलाइन डेटा लेकर करोड़ों डॉलर्स का फ्रॉड किया जा रहा है। लड़के लड़कियों को सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर में नौकरी का झांसा देकर डब्बे के काम पर लगा दिया जाता है और वो अनजाने में फ्रॉडियों के आलाकार बन जाते हैं। पुलिस, FIA और ANF समेत मुताल्लिक़ा इदारे इस धंधे की रोकथाम के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहे। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तक़रीबात भरपूर अंदाज में बनाने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात के इंतज़ामात का जायज़ा। शर्जील मेमन ने कहा कि 14 अगस्त और मार्का हक़ की मुनासबत से तक़रीबात सिंध हुकूमत के विजन की अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी, क़ुरबानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वफ्द की मुलाकात। मार्का हक़ और जश्न आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मस्बत तजावीज़ और समाजी खिदमात काबिल सताइश हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ज़िम्बाब्वे के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और बाहमी तिजारत के वसी मौक़े हैं। गज़ा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत 80 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद, 467 से ज़ायद ज़ख्मी। गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 9 अमवात। ग़िज़ाई क़िल्लत से गज़ा में हलाकतों की मजमूई तादाद 122 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने
अमेरिका के साथ मिलकर यरगमालियों की रिहाई और गजा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे के लिए दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के 221 अरकान ने वज़ीर आज़म स्टामर को ख़त्म फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी मुगलिया दौर की तारीखी इमारतों को महफूज बनाने में मसरूफ़ अमल। शाही किले में रॉयल किचन और हवेली खड़क सिंह की बहाली का काम मुकम्मल। डायरेक्टर कंजर्वेटिव वॉल सिटी का कहना है कि तारीखी मकामात की तज़ीन व आराइश से दम तोड़ते आर्ट को दोबारा जिंदगी मिल रही है। और शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल को दौरा वेस्ट इंडीज़ से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए 2 मुख्तलिफ टीम्स का ऐलान कर दिया। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगी। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता ढाका से दुबई के रास्ते अमेरिका के लिए रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 मैचेस अमेरिका में 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। 3 वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाड में होंगे।